जय हिंद, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखना सीखेंगे। और अगर ज़्यादा महसूस हो रहा है, आपको अभी नहीं याद है, आप अभी जीवन परिचय इनका नहीं जानते हैं, तो बस लगा देना ट्रिक। परीक्षा में ऐसे ही आपको लिखना है जैसा कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो बिना देर करते हुए सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए मेरे साथी, आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत कम समय में आप इसे लिखेंगे और याद करेंगे। तो 5 नंबर पक्के करने हैं, तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के अंत तक। तो बिना देर करते हुए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। देखिए मेरे साथी, सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद हमें छोटा सा एक बॉक्स तैयार कर लेना होगा जिसमें जन्म, शिक्षा, जन्म स्थान, मृत्यु, रचनाएं आज ये सब चीज़ें लिखेंगे, क्योंकि आपका टोटली नंबर डिपेंड करता है इस बॉक्स पे। ठीक है, सॉरी, टोटल नंबर किस पे डिपेंड करता है? आपके इस बॉक्स पे। इस बॉक्स में आपको क्या करना होगा कि इस बॉक्स में जन्म लिखना होगा। तो जैसा कि हमने हेडिंग डाला जन्म, तो जन्म लिखा है तो 1884 ईस्वी में। ठीक है, इनकी शिक्षा की बात करें तो MA और ML तक इन्होंने पढ़ाई की है। ठीक है, जन्म स्थान अगर बात करी जाए तो सारण जिले में हुआ था इनका जन्म। मृत्यु की बात की जाए मेरे साथी तो 1963 ईस्वी में हुई थी इनकी मृत्यु। और रचनाएं की बात करें हमारे साथी तो भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और सांस्कृतिक, मेरा आत्मकथा, बापूजी, ठीक है, बापूजी के कदमों में आदि, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं थी। तो इतना अगर आपने लिख लिया मेरे साथ ही, बॉक्स तैयार कर लिया है, तो आपको एग्जाम में केवल बॉक्स देखता है, बॉक्स देखेगा और थोड़ा सा ये पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा पड़ेगा। तो बॉक्स अगर आपने अच्छे से लिखा है, जन्म स्थान, मृत्यु, ये सब अगर अच्छे से लिखा है तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। बिना देर करते हुए चलिए आइए देखते हैं कि और इसको किस प्रकार से हम लिखेंगे। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे मेरे साथी, हमने डाला हेडिंग जीवन परिचय। अब इसमें लिखेंगे क्या? देखिए, ये देश रत्न है, इनकी रिस्पेक्ट देने के लिए, और ये देश रत्न भी माने जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म बिहार राज्य के सारण जिले के जीरादेई नामक ग्राम में 1884 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अपना इंट्रेंस और MA तक फारसी पढ़ी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इंट्रेंस किया और उसके बाद MA फारसी ये खुद पढ़े थे। ठीक है, और कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने MA और ML की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, इतना करने के तत्पश्चात मेरे साथी ये मेधावी छात्र भी रहे, बहुत पढ़ने में ठीक थे ये। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि मेधावी छात्र होने के कारण दोनों परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुजफ्फरपुर में कुछ दिन तक एक कॉलेज में अध्यापन करने के पश्चात इन्होंने 1920 ईस्वी तक कोलकाता तथा पटना हाई कोर्ट में वकालत की। ठीक है, इन्होंने क्या किया? पटना के हाई कोर्ट में वकालत की। बाद में महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने के कारण 1920 ईस्वी में, यानी कि 1920 में शुरू किया था और 1920 ईस्वी में ही क्या किया था? वकालत छोड़ दिया था। पूर्णतः देश सेवा में लग गए। वकालत छोड़ने के बाद इन्होंने देश की सेवा में ये लग गए। ठीक है, हिंदी के प्रति इतना रुझान बचपन से ही था। इनका जो हिंदी है, हिंदी विषय इनका मन अधिकतर बचपन से इसमें लगता था। ठीक है, हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए ये प्रारंभ से ही प्रयत्नशील रहे हैं। इनका संबंध हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, काशी नगरी प्रचारणी सभा, हिंदुस्तानी प्रचार सभा आदि कई संस्थाओं से बराबर रहा। इन्हीं की प्रेरणा से हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास लिखने की योजना बनी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का गौरव प्राप्त कर, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 1963 ईस्वी में परलोक हो गए, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। ये राष्ट्रपति जी से गौरव इनको मेडल भी मिला था। उसके बाद से 1963 ईस्वी में ये इनकी देहांत हो गई थी। ठीक है, अब देखिए मेरे साथी, इनका हम रचना किस प्रकार से लिखें। ऐसे हेडिंग डालेंगे रचनाएं। देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मुख्य रचनाओं का विवरण इस प्रकार है। भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति आदि कई संग्रह प्रकाशित हुए। अगर मेरे साथी इतना चीज़ आप लिख दे, ध्यान से देखो, एक बार मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ। कितने कम समय में हमने अपने कॉपी पे ही लिखा है। ठीक है, कॉपी पे हमने लिख लिया है। तो इस प्रकार से अगर मेरे साथी आप लिखते हो तो आपके फुल मार्क्स मिलने वाले हैं।
ठीक है। अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो आपके 5 मार्क्स कोई नहीं काट सकता है मेरे विद्यार्थियों। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही मददगार और फ़ायदेमंद रहा होगा। तो देर किस बात की मेरे साथियों, अगर फ़ायदेमंद रहा होगा तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सर धन्यवाद। ठीक है, इस प्रकार से आप कमेंट कीजिएगा और मैं आप सभी के लिए और बेहतर से मेहनत करता रहूँगा। मेरे साथियों, अगर मैं बता दूँ कि इस समय मैं अपने कॉलेज में हूँ, जिस कारण मैं बहुत कम वीडियो प्रोवाइड करा पा रहा हूँ, लेकिन माफ़ी चाहूँगा अगर आप सभी का सपोर्ट रहा मेरे साथी, तो एक दिन आप सभी के लिए मैं बहुत कुछ करूँगा। तो मिलते हैं फिर एक नई जानदार शानदार क्लास की साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।